अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तानी। उम्मीद है कि ठीक ठाक होंगे। बहुत से लोग कमेंट सेक्शन में सवाल करते हैं कि वीज़ा कितने की मिलेगी, टोटली कितना का खर्चा है, मेडिकल्स, टिकट और फिर सऊदी अरब में एंटर होते हुए कितना खर्चा आ सकता है। और दूसरा सवाल ये है कि लोग कमेंट सेक्शन में मुझसे कई मरतबा ये पूछ चुके हैं कि जिनके फिंगर जो कहते हैं कि हमारे फिंगर 5 साल हो चुके हैं या 5 साल नहीं भी हुए हैं तो वो आना चाहते हैं, तो वो कैसे आएँ, आ सकते हैं कि नहीं आ सकते हैं। ठीक है, मैं तमाम पाकिस्तानियों को ये जो है ना बताता चलूँ कि यहाँ पर जो गैर अनलीगल जो लोग रहते थे, तो यहाँ की पुलिस क्या करती थी, उनको अरेस्ट करके उनके फिंगरप्रिंट लेकर उन्हें जो ना डिपोर्ट कर दिया जाता था। तकरीबन 5 साल 7 साल उन पर जो ना बैन लगाया जाता था कि वो दोबारा सऊदी अरब या जिस मुल्क से भी डिपोर्ट होते थे तो वो एंटर नहीं होते थे। अब इस सवाल का मैं जवाब देते चलूँ कि जो ना अगर अगर कोई आना चाहता है, ठीक है, तो देखो, अगर आपका नया जो कफ़ील होगा ना, वो डायरेक्ट आपको अंदर एयरपोर्ट से पिकअप करता है, लेने आता है, लेकर जाता है, तो फिर कोई इशू नहीं है, ठीक है। यहाँ के बंदों के लिए ज़्यादातर इशू नहीं है, बआसानी आपको लेकर जा सकते हैं, क्योंकि क्योंकि वो यहाँ का जो शहरी होगा और वो कहेगा कि ये मेरा मज़दूर है, मेरा माल है, लिहाजा इसे मैं पिकअप करने आया हूँ, लेने आया हूँ, तो आप इन्हें छोड़ दें। तो उनकी रिस्पेक्ट की जाती है, अपने कंट्री के लोगों पर उनका बिलीव होता है, ठीक है, तो लेकर जाते हैं। दूसरी बात ये है कि ज़्यादातर जो ना छोड़ भी दिए जाते हैं, किसी को रोक लिया जाता है। रोकने का रीज़न मैं आप लोगों को बता दूँ, और छोड़ने का, ठीक है, ज़्यादातर क्या होता है कि जब आप एयरपोर्ट पे आते हैं, आपके फिंगर होते हैं, तो ठीक है ना, सऊदी आप लोगों को पता है कि कभी घोड़े पर होता है तो कभी ऊँट पर होता है, ठीक है, ये इन लोगों की मिजाज मतलब पता ही नहीं चलता है। लेकिन दूसरी बात ये कि जब भी आप एयरपोर्ट पर आते हैं, जैसे सऊदी अरब के एयरपोर्ट में आ गए हैं, तो यहाँ पर क्या होता है कि आपकी पर्सनालिटी देखी जाती है, आपका लिबास, आपकी बॉडी लैंग्वेज, आप एजुकेटेड है कि नहीं है, आप यंग हैं। अगर ये चीज़ें सही, सब सही है ना, तो आपको छोड़ दिया जाता है। 1 घंटा 1.5 घंटे के बाद आपको छोड़ दिया जाएगा, ठीक है। कुछ लोगों को 2 घंटे तक जो ना रोक के रखते हैं कि इसलिए रोक के रखते हैं कि हो सकता है कि इनका कोई मालिक यहाँ जो मौजूद हो, कफ़ील यहाँ उनको लेने आए, तो अगर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी देता है तो ये पॉसिबल है। सो इस तरह भी होता है, ठीक है। तो ज़्यादातर पर्सनालिटी देखी जाती है, वो देखते हैं कि पर्सनालिटी में सही है, यंग है, एजुकेटेड है, तो उसे बआसानी जो है ना छोड़ दिया जाता है, उसे रोकते नहीं है। तो ज़्यादातर आप जो है ना कोशिश करें, किसी से पूछ भी लें, मेरी बातों में आकर के आप जो है ना बिल्कुल इस तरह का कोई कदम ना उठाएं। अगर हाँ, इस सूरत में कि अगर आपका न्यू कफ़ील आपको एयरपोर्ट से अंदर आकर आपको लेकर जाता है, तो ये पॉसिबल है, ये मुमकिन है, ठीक है। आप आना चाहते हैं तो नए कफ़ील से इस बात की जो है ना कमिटमेंट करवाएं, ठीक है, फिर आप निकलें, इंशाल्लाह पॉसिबल है। सो दूसरी बात ये है कि वीज़ा का ख़र्च, आप यकीनन वीडियोज़ वगैरह देखते भी रहते हैं, तो यहाँ पर सऊदी अरब में जो वीज़ा एक मिलती है, वो तकरीबन जो ना 8,000 रियाल, 8,500 रियाल की मिलती है, ठीक है। मेडिकल तो आपको पाकिस्तान में पता होगा कि कितने का होता है, कितने का नहीं होता। ज़्यादातर जो ना मेडिकल में पैसे ज़्यादा भी लिए जाते हैं, एजेंट के थ्रू आप ना करवाएं, आप डायरेक्ट करवाएं तो पैसे कम लग सकते हैं। टिकट टिकट अगर आपको लेनी है तो याद रखें, चाला टिकट अगर आपको लेनी है तो आप जो ना ऑनलाइन टिकट ले लें, क्योंकि जदीद सिस्टम हो चुका है, ऑनलाइन सिस्टम है, तो आप जो ना ऑनलाइन टिकट हासिल कर सकते हैं। और जो ना ये है कि ये खर्चा आपको पाकिस्तान में आपको पता होगा, और यहाँ जो वीज़ा होती है वो तकरीबन 8,000 रियाल की होती है। और यहाँ पर जैसे आप इंटर होते हैं तो यहाँ पर भी आपका मेडिकल होता है, तो वो तकरीबन 150 रियाल का होता है, ठीक है।